दाम ऊंचे हो सकते हैं ख्वाहिशों के, बट फ्रेंड्स खुशियां अक्सर महंगी नहीं होती। हमने कल जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं एंड दैट इज अ गुड न्यूज टू यू। मेरा आज आगे कोई पढ़ाने का प्लान नहीं है, सिर्फ विरल सर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उनका ही आज का होमवर्क होगा। कल छुट्टी है जो आप मंडे बताएंगे। और फ्रेंड आफ्टर रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स HDI मैं आपको स्टेटिस्टिक्स सेकेंड चैप्टर कोरिलेशन, थर्ड चैप्टर रेग्रेशन डिटेल्ड में रिवाइज करवाने जा रहा हूं। इन्हें देख लेना, कभी भी इसका आपका सरप्राइज टेस्ट होगा। और बहुत पहले शुरू करा था तो माइंड में रहना चाहिए हमारे दो टारगेट्स हैं, जो कंप्लीटेड है वो तो और अच्छे से कंप्लीट हो या आना चाहिए, और आगे भी और अच्छे से कंप्लीटेशन करेंगे, मतलब रिवीजन की कम जरूरत हो। ओके, कल हमने नवा इंडिकेटर स्टार्ट करा था। कहा जाता है इट्स अ रिसेंट ढांसू इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट, जिन्हें कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कल वाला रट्टा हु डेवलप्ड इट? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन विच ईयर 1990। शायद एक्स्ट्रा डिटेल बताई थी कि इसके अंदर जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे वो भी इन्वॉल्व या इवॉल्व हुए थे इसके फर्दर प्रोग्रेस के लिए। इसके फंडास पहले बना दिए थे, बट आई थिंक सो, रट्टा मेरे को याद नहीं, आप देख लेना, 2010 के अंदर उसके फंडास के अंदर चेंज भी करा गया था। दैट स्टैंडर्ड अप एंड डाउन क्या होता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या क्या इंक्लूड होता है। फ्रेंड वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ था, यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड? हेल्थ। हेल्थ का मतलब वही है कि हाउ मेनी इयर्स अ न्यूली बॉर्न बेबी कैन लीव एट द टाइम ऑफ बर्थ, जिन्हें एक्सपेक्टेड लाइफ कहा जाएगा। कल याद है ये पढ़ा कि अपन सामने वाले टेबल पे चले गए थे, अरे खामा नहीं, मतलब देखने के लिए कि इंडिया में वो एस्टिमेटेड लाइफ 68 इयर्स का है, और ऑलमोस्ट 90 इयर्स पहले जो टॉप पे नॉर्वे का है रफली, और कुछ 61 या 2 इयर्स जो नाइजर है उसका है जो बॉटम में है। सेकेंड वाला जो इंडिकेटर था इसके अंदर वो लिटरेसी के भी ऊपर था, शायद नॉलेज। इनमें ऐसा है एडल्ट लिटरेसी रेशियो था, जिनके अंदर हमने टारगेट रखा था एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब स्कूल जाने के एस्टिमेटेड ईयर्स, और अपन चेक करेंगे एक्चुअल ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब अगर वो दोनों का गैप होगा उसे कैसे मैचअप करा जाए उसके बारे में सोचना है। उसके लिए भी हमने देखा था नाइजर एमा तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 5 के 6 वर्ष हतु, इंडिया का कुछ 11-12 साल और उसमें से 6-7 साल मिल रहा है, तो भी एक बार वेरीफाई कर ले। थर्ड क्या था? फॉरगॉटन। क्यों ये बेटर इंडिकेटर है? वाह यार क्यों? तो उसका आंसर था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिनमें भाई ड्रेनेज फैसिलिटीज है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है, मतलब अच्छा खाना, कैलोरीज, ये सारी चीजें इंक्लूड हुई थी। बट इन्हें कंक्लूड कैसे करे, इसको मेजर कैसे करे, उसके लिए क्या करा जाएगा, तो हमने उसका माध्यम बनाया था PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी से पर कैपिटा इनकम। मैंने नॉलेज के लिए कहा था परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज रेट का इक्विलिब्रियम, मतलब हमारा इंडियन और फॉरेन नेशन है उनके प्राइस क्या करे जाएंगे स्टैंडर्ड, फिर कंपेयर होगा ना फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन। फ्रेंड एक फनी बात याद है, हमारा लास्ट लिमिटेशन यही था ना कि HDI एब्सोल्यूट मेजर नहीं, रिलेटिव है, जो कंपेयर करने के लिए अपने को काम आता है, ऐसा कुछ, मतलब ये उसके 3 इंडिकेटर्स हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द रेंज ऑफ HDI? 0 से 1 के नियरर है। कल मैंने स्टेट्स के थ्रू कहा था एजम्पशन वैलिड है, तो नेशन ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर। अगर 0 के नियरर है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज लेस। अदरवाइज अगर कंपेयर करें, मान लो फॉर एन एग्जांपल इंडिया का HDI 0.609 है और मान लो कि चाइना का उसके आगे है, तो वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है ऐसा मानना पड़ेगा। पाकिस्तान का अपने से HDI लेस है तो वो लेस प्रोग्रेसिव है, ETC एक्सेट्रा आना चाहिए। सबसे टॉप पे कौन थे HDI के अकॉर्डिंग? मतलब फ्रेंड नॉर्वे, उसका HDI का डिजिट क्या था? 0.944। ये तो कल के MCQ 1 मार्क में था, कितना नेशन से कंपटीशन था, 188, राइट है ना यार। इनमें से इंडिया का रैंक कौन सा है? 130, 138। अपना HDI का डिजिट क्या था? 0.609। फिर सबसे बॉटम पे लास्ट बेंचर कौन था? नाइजर, जिसका था 0.348, जिसका 188 रैंक था।
अब नॉलेज के लिए मेरे को भी रट्टे कम याद रहते हैं, कल आपने देख लिया होगा और आज भी देखेंगे। 4 कैटेगरीज हैं एचडीआई के अकॉर्डिंग नेशंस को वाफकेट करने की। हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, जिनमें पहले 0 से लेकर 49 तक के नेशंस आते हैं। देन आफ्टर आ जाएगा हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिनमें 50 से लेकर मेरे ख्याल से 3 आते हैं। फिर 104 से लेकर 143 किसके अंदर आते हैं? मॉडरेट, इंडिया मॉडरेट में आवे અને 144 थी આગળ वो किसके अंदर आते हैं? लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हर एक का एवरेज था रफली, मेरे को जितना याद है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। जो हाईएस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी ऑलमोस्ट एवरेज 0.89 थी, 0.89। जो हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका एवरेज कितना था? 0.72 या 73 जैसा था। फिर जो मॉडरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले उनका एवरेज कितना था मुझे भी याद नहीं, और लो वाले में कितना था? 0.49 जैसा। अब मैं जानबूझ के कभी कभार एक आध डेटा ना भी बताऊं या सोच सकते सर को नहीं आता था, एक वक्त ध्यान आप ही दे, रट्टे की कोई ट्राई नहीं। फिर हमने पढ़े थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। So friend, it is a economic progress as well as social progress. Standard of living is economic factor, and what we can say that expected life है, then after knowledge है, तो ये social indicator है, वो दोनों का mix है, progressive है। Friend, functional है, अपने को idea आएगा next point कि in which area the nation should work, in what direction and government. For an example, मान लो कि भाई expected year of schooling और एक्चुअल ईयर ऑफ स्कूलिंग के बीच में गैप बड़ा है, तो આપણે એજ્યુકેશન માટે વધારે ટ્રાય કરવી જોઈએ ટુ ઇન્ક્રીઝ, मतलब वो राइट टू एजुकेशन एंड एटसेट्रा, तो આપણને खबर पड़ी जाए। एंड इट इज एक पॉइंट अपने आप भी बना के लिख सकते हैं ना, इट इज फार मोर बेटर इंडिकेटर इन कंपैरिजन ऑफ नेशनल या पर कैपिटा इनकम एंड PQLI बेटर છે। बट खाली बुराई, ओनली 3 इंडिकेटर्स आर नॉट सफिशिएंट, नॉट इनफ। हर एक इंडिकेटर को आपने इक्वल वेटेज दिया है तो वो भी कोई इतना व्याजबी या रिजनेबल नहीं है। इसी के उद्देश्य में हमने नीचे वाले इंडिकेटर्स देखे थे, वो कुछ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, वहां पे मैंने आपको हैप्पीनेस इंडेक्स, आज का मॉडर्न, उसकी बात करी थी, ह्यूमन पॉवर्टी या ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स, जेंडर मेल फीमेल रेशियो डेवलपमेंट इंडेक्स एक्सेट्रा। और आखिरी लिमिटेशन था कि ये कंपेरेटिव है, रिलेटिव मेजर है, मतलब नेशंस अंदर कंपेयर करने में आता है। घणी वक्त पेलो આપણે એડમાં જોયું છે તો એક પ્રોવર્બ છે, हमारी खुद की कंपटीशन खुद से होती है, तो ए वालू डायरेक्ट गाइडलाइन મળતું નથી, आना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड, ये अपने किसका रिवीजन था? इकोनॉमिक्स, जो मैंने पढ़ा है वो। अब अपन रिवाइज करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर, जो हमने नवा आफ्टर ओसी शुरू करा था, वो कोरिलेशन। दीदी पॉज लेंगे।